नमस्कार जी। पूनम ने पहली संतान बेटी पैदा की तो सास ने शोर मचा दिया कि आशीष पत्नी को छोड़ दे, वरना बेटियों का ढेर लग जाएगा। और जबरदस्ती बेटे का डिवोर्स करवा दिया। इसके बाद आशीष की कोई संतान ना हुई तो वह माँ को कोसने लगा कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह सुनकर माँ का कलेजा मुंह को आ जाता। एक दिन आशीष ने गुस्से में डंडा उठा लिया और जब माँ को मारने लगा तो वह बोली, मुझे मारो मत, मैं तुम्हारी बेटी को ले आती हूँ। और जब वह पूनम के घर गई, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां कमबख्त कुलक्षणी, यह तूने क्या कर दिया है? पहली संतान ही बेटी पैदा कर दी। पूनम के यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसकी सास ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पूरे घर में हंगामा मचाते फिर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में कोई शोक मातम छा गया हो। बच्चे के जन्म के बाद पूनम निडाल सी लेटी हुई थी। यह दिन उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी का कारण था। जब उसने 22 हड्डियों के एक साथ टूटने की पीड़ा को सहन करते हुए सुंदर सी बेटी को जन्म दिया था। आज वह मां बनी थी, मगर उसकी सास ने इस दिन को बर्बाद करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे घर में चीखती और रोती बिलखती हुई आवाजें ऐसी गूंज रही थी जैसे ना जाने क्या अनर्थ हो गया हो। वह खुद 3 बेटों की मां थी, उनके यहाँ बेटी नहीं हुई थी। अब वह चाहती थी कि बहू भी बस बेटा ही पैदा करे, उनके घर में बेटी पैदा ही ना हो। हालांकि बेटी को तो ईश्वर ने आशीर्वाद और लक्ष्मी का रूप माना है। शाम को पूनम का पति आशीष मिठाई लेकर घर आया। उसे फोन पर बेटी पैदा होने का शुभ समाचार दे दिया गया था। वह दूसरे शहर में था और फौरन ही सब काम छोड़कर भागा भागा घर आ गया था। आशीष के हाथों में मिठाई की टोकरी देखकर पूनम की सास का पारा और भी चढ़ गया। वह तेजी से आगे बढ़ी और बेटे के हाथ से मिठाई की टोकरी छीन कर आंगन में फेंक दी। वो घुटने जिनमें हमेशा दर्द रहता था और वह लंगड़ा कर चला करती थी, उस क्षण बिल्कुल ठीक हो गए थे। दोनों हाथ फैलाकर कहने लगी, मेरा बेटा भी नपुंसक हो गया है, जो बेटी पैदा होने पर खुशी मना रहा है। तेरी दादी ने 3 बेटे पैदा किए थे, तेरी माँ ने भी 3 ही बेटे पैदा किए, और तेरी पत्नी एक बेटी पैदा करके पड़ी हुई है। हमारे समय में तो बेटी के जन्म पर मिठाइयां नहीं बांटी जाती थी, और तू मिठाई क्यों लेकर आया है? बेटी के आने से तेरा सर झुक गया है, तेरे कंधे झुक गए हैं। अब तू गर्व से सर उठाकर बात भी नहीं कर सकेगा। बेटों वाले माँ बाप ही गर्व से सर उठाकर चलते हैं, बेटियों वाले तो वैसे ही मजबूर लाचार हो जाते हैं। अब मेरा बेटा भी मजबूर हो गया है और इसी खुशी में मिठाइयां लेकर आ रहा है। मुझसे यह सहन नहीं हो रहा। यह कहते हुए माँ जी फूट फूट कर रोने लगी। तो आशीष भी अपनी बेटी की खुशी भूल गया। वह चुपचाप माँ के को कमरे में ले गया, पानी दिया और कहा, माँ चिंता ना करो, जो मेरे ईश्वर ने मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। बेटी हो या बेटा, प्रभु की देन है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यह ईश्वर की इच्छा है, वह जिसे चाहे दे। मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि कोई तीसरी जिन्स नहीं हुई और बच्चा स्वस्थ है, वरना। मगर माँ को यह बात पसंद ना आई और कहने लगी, अभी तुझे आभास नहीं, मगर धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि बेटी होना कितना बड़ा संकट होता है। उस दिन के बाद से पूनम की जिंदगी जैसे नरक बन गई थी। बात बात पर बेटी पैदा करने के ताने दिए जाते थे। हर समय यही कहा जाता कि बेटियों वाले माँ बाप समाज में सर उठाकर नहीं चल सकते। पूनम इस अजीब तर्क पर हैरान रह जाती और कहती, बेटा हो या बेटी, ईश्वर की देन है।
हमारे धर्म शास्त्रों में बेटियों को लक्ष्मी और देवी का रूप कहा गया है। ऐसे ईश्वर के प्रसाद का अपमान ना करें। मैं तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगर वह संतान देकर अगले पल वापस ले लेता, तब भी मेरा उसके आगे कोई जोर ना चलता। सीधी सादी पूनम की बातों में अकल झलकती थी, जो सास को कुछ देर के लिए खामोश कर देती थी। मगर बेटे के यहाँ बेटी के जन्म का ख्याल आते ही उसके सीने पर फिर से सांप लौट जाते। हमेशा पूरे परिवार और कुल में गर्व से यह बात की जाती थी कि हमारे वंश में बेटों का जन्म होता है। कभी कोई बेटी पैदा नहीं हुई और अब उनका यही दावा मिट्टी में मिल गया था। काश मेरे मरने के बाद इस घर में बेटी आई होती। अक्सर माँ जी लेटते लेटते यही सोचा करती थी, ना जाने क्यों उन्हें बेटियों से अकारण ही बैर था। पूनम की बेटी के बारे में अहंकार में बोलते हुए वह यह बात तक भूल जाया करती थी कि वह खुद भी बेटी है। पूनम भी किसी की बेटी है जो दिन रात उनकी सेवा में एक किए हुए है। वह निरंतर अपने बेटे आशीष के पूनम के खिलाफ कान भरती रहती। अतः जब उन्होंने देख लिया कि उनकी बातें आशीष पर असर करने लगी है, तो एक दिन उसके पास बैठी और कहने लगी कि बेटा देख, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा नहीं चाहती। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं हुई, लेकिन मैंने बेटियों वालों को सर झुकाकर चलते हुए देखा है। इनके भाग्य की चिंता में रातों को उठकर रोते हुए देखा है। बेटियां तो जब शादी होकर चली जाती है, तब भी माँ बाप का सर झुकाकर रखती है। ससुराल में आने वाले हर छोटे बड़े मसले पर माँ बाप को उनके सामने जाकर सर झुकाना पड़ता है, ताकि उनकी बेटियों का घर बसा रहे। मेरी मानो तो पूनम से रिश्ता तोड़ दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी और उससे तुम्हारा बेटा जरूर होगा। पूनम ने पहली बेटी पैदा की है, तो मुझे यकीन है कि उसके यहाँ बस बेटियां ही बेटियां होगी। ऐसा ना हो कि घर में बेटियों का ढेर लग जाए और मेरे मासूम बच्चे के कंधे झुक जाए। पहले ही चिंता में इसका रंग पीला पड़ गया है। यह कहते हुए उन्होंने आशीष के सर पर हाथ फेरा और अधिक सहानुभूति भरे स्वर में बात की। तो आशीष भी सोच में पड़ गया। कहते हैं कि निरंतर पत्थर पर पानी डाला जाए तो उसमें भी छेद हो जाता है। वह तो फिर भी इंसान था, गलतियों का पुतला था। जब पूनम के यहाँ बच्चे का जन्म होने वाला था, तब से ही माँ जी ने उसे बेटे के सपने दिखाए थे। दिल में तीव्र इच्छा थी कि उसके यहाँ भी बेटा पैदा हो। अतः उसकी माँ की कोशिशें रंग ले आई और वह बाद में पूनम से बात बात पर झगड़ा करने लगा। पहले वह बेटी को गोद में उठा लिया करता था, स्नेह भरी नजरों से देख लिया करता था, उसके लिए खिलौने और दूसरी चीजें भी लाया करता था। मगर अब वह बिल्कुल बेटी से विमुख नाराज हो गया था। उस पर नजर डालना भी गवारा नहीं करता था। एक दिन ऑफिस से थका हारा घर आया तो पूनम से पानी मांगा। पूनम ने उसे पानी दिया। उसी पल बेटी के रोने की आवाज आई। वह कमरे में चारपाई पर लेटी हुई थी, शायद गिर गई थी। पूनम फौरन अपनी बेटी की तरफ लपकी। उसका दिल पिघल गया। पिता का प्यार जागा और वह फौरन कमरे की तरफ लपका। मगर माँ ने रास्ते में रोक लिया और कहने लगी कि चल तू इधर बैठ जा। यह तो इसका रोज का नियम है, हर समय यही नाटक लगा रहता है। आशीष का दिल चाहा कि माँ की बात को अनदेखा करते हुए फौरन अपनी बेटी के पास चला जाए और देखे कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी। मगर दिल की पुकार को अनदेखा करता हुआ माँ के पास जाकर बैठ गया, क्योंकि अब बेटी उसे भी बोझ लगने लगी थी। पूनम ने खुद ही बेटी को उठाकर सीने से लगाया और उसे चुप करवाया। उसकी नाक पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। उसने खुद ही खून साफ किया। उसकी नाक काफी सूज गई थी।
उसने दर्द की दवा दी, तब जाकर वह सोई। उस रात जब आशीष कमरे में आया तो पूनम ने बहुत शिकायत भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहने लगी, मैंने हमेशा हर दुख सुख में आपका साथ दिया है। आपकी माँ की भी अपनी माँ से बढ़कर सेवा की है। कभी आपकी और माँ की बात टालने के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरा विश्वास करें आशीष, मैं कसम खाती हूँ, अगर मेरे बस में होता तो मैं लड़का ही पैदा करती। लेकिन बेटी भी ईश्वर की देन है, मैं कैसे इससे मुंह मोड़ लेती। मुझे बताइए, क्या पेट में बेटा या बेटी चुनना औरत के अधिकार में होता है? उसके सामने बैठी हुई रो रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे थे, मगर आशीष संवेदनाहीन बना लेटा रहा। पूरा दिन माँ ने उसकी मति भ्रष्ट ब्रेन वॉशिंग की थी, उसका असर अभी तक बाकी था। वही आशीष जो पूनम का एक आंसू देखते ही तड़प जाया करता था, उस समय उसे पूरी तरह से अनदेखा कर चुका था। कहने लगा, क्या मेरी सिरहाने बक बक लगा रखी है? जाकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो, बहुत नींद आ रही है। वह दिन बीत गया मगर पूनम ने आशीष से उम्मीद रखना छोड़ दी। वह सुबह सवेरे उठती, करके काम करती, साथ साथ बेटी को भी संभालती, मोहल्ले वालों से कपड़े सिलाई के लिए लेने लगी। उसने सोच लिया था कि जब आशीष को अपनी बेटी से कोई प्यार ही नहीं है और उसके लिए दिल में कोई चाहत ही नहीं है, तो वह उससे अपनी बेटी का खर्चा क्यों ले। वह खुद ही अपनी बेटी पाल लेगी और इसका खर्च भी संभालेगी। मगर पूनम यह नहीं जानती थी कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। वह अपनी सास को खुद मौका दे रही थी, मगर वह इस बात से अनजान थी। पूनम की इसी बात को मुद्दा बनाकर सास ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और आशीष को इतना मजबूर कर दिया कि उसने वहीं खड़े खड़े पूनम को घर से निकाल दिया। रिश्ता टूटने के बाद पूनम अपने मायके चली गई। माँ बाप गरीब जरूर थे, मगर उनके दिलों में बेटी के लिए अभी भी प्यार था। पूनम की 3 बहनें भी थी, सब शादीशुदा थी और अपने अपने घरों में खुश थी। पूनम भी बेटी होने से पहले पहले तक अपने घर में खुश थी, मगर बेटी पैदा होते ही उसके भाग्य पर जैसे ताला लग गया था। कभी कभार उसके दिल में ख्याल आता कि शायद यही उसका भाग्य है। वह अपनी बेटी को सीने से लगा लिया करती। माँ बाप के घर में भी उसने सिलाई शुरू कर दी थी। 3.5 साल का समय बीत चुका था और तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया और उसकी जिंदगी की दिशा ही पलट दी थी। सास ने आशीष की दूसरी शादी कर दी थी। इस बार वह अपनी सहेली की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाई थी। जब आशीष की पूनम से शादी हुई थी, तब भी वह अपनी सहेली की बेटी को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। मगर उस समय आशीष की नौकरी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए सहेली ने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया था। पूनम से शादी के बाद आशीष का प्रमोशन हुआ था और उसे तरक्की पर तरक्की मिलती गई थी। सहेली ने भी दोबारा संबंध जोड़ लिए थे, जो रिश्ता न देने के कारण टूट गए थे। अब वह अक्सर आशीष की मां के सामने इस बात का जिक्र करती थी कि मैंने अच्छा नहीं किया, काश उस समय रिश्ता दे देती। आशीष देखा भला बाला लड़का था, मेरी सहेली का बेटा था, मेरी बेटी को खुश रखता। फिलहाल उसने अपनी बेटी की कहीं और शादी की थी, मगर वहां निभाव नहीं हो सका था। बराबर के लोग थे, इसलिए वह दबे नहीं थे। नतीजा तलाक की सूरत में निकला था और अब वह बेटी बाप की चौखट पर आ बैठी थी और मानसिक रूप से परेशान हो गई थी। सहेली के साथ संबंध जोड़ने का भी यही मकसद था
कि बहू को निकलवा कर अपनी बेटी को इस घर में बसा दिया जाए। मिलने वाले दहेज ने भी माँ जी के दिल में ऐसा लालच पैदा कर दिया था कि वह अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए भी तैयार हो गई थी। उनकी आंखों पर सहेली के मुंह की पट्टी बन चुकी थी। पूनम ने कभी माँ जी को ऐसा कोई मौका नहीं दिया था कि वह आशीष के कान उसके खिलाफ भर सके, मगर पूनम के गर्भवती होते ही माँ जी को एक नया मौका मिल गया था। उसने बेटे के कान में यह बात डालना शुरू कर दी कि उसके यहाँ हर हाल में बेटा ही पैदा होना चाहिए। बेटा गौरव होता है, बेटियां सर झुका देती है। वह लगातार ऐसे ही जहर जहर भरे वाक्य आशीष के कानों में डालती रही और आशीष इन बातों पर विश्वास करने लगा। मगर जब उसे बेटी का शुभ समाचार मिला तो उसने फिर भी भगवान का धन्यवाद किया कि प्रभु ने उसे सेहतमंद संतान दी है। मगर माँ की पढ़ाई हुई पट्टी धीरे धीरे आशीष पर असर करने लगी और अतः उसने पूनम को छोड़ दिया। पूनम वह घर छोड़कर जा चुकी थी और उसे अपने मायके में शरण मिली थी। आशीष की दूसरी शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा दी गई। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल और फिर 3.5 साल बीत गई, मगर आशीष के यहाँ कोई संतान न हो सकी। उसकी पत्नी की कोख सुनी हो ही रही। माँ जी को भी पोता पोती की तीव्र इच्छा थी और आशीष का भी दिल शिद्दत से चाहता था कि कोई उसे पिता कहकर पुकारे, मगर उसका आंगन अभी तक संतान से खाली था। वह अक्सर ही पत्नी पर गुस्सा करने लगा था और कहता था कि कब मुझे बच्चा दोगी। तब पत्नी यही कहती कि यह मेरे बस में नहीं है, यह ईश्वर की देन है। भगवान जब चाहेगा हमें संतान दे देगा। मग माँ जी भी यही बात किया करती थी। मगर जब 3.5 साल बीत गए तो आशीष के सब्र का बांध टूट गया। वह उठते बैठते अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा और कहने लगा कि तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया, मेरी जिंदगी खराब कर दी। अपनी सहेली की बेटी लाने के चक्कर में तुमने पूनम को घर से निकलवा दिया। अब तो तुम्हारी सहेली की बेटी भी तुम्हारी सेवा नहीं करती और ना ही तुम्हारी बात सुनती है। शांति मिलना तो दूर की बात, मुझे ढंग का खाना भी नसीब नहीं होता। वह उठते बैठते माँ को बातें सुनाता और कोसता रहता था। बेटी से दूरी और संतान की कमी उसे गंभीर रूप से मानसिक रोगी बनाती जा रही थी। उसने कभी किसी के सामने इस बात को स्वीकार नहीं किया था कि उसे बेटी की याद आती है, मगर यह सच था कि वह हर पल अपनी बेटी की याद में तड़पता रहता था। दिल करता था कि उसकी बेटी उसके सामने आ जाए और वह उसे सीने से लगा ले। वह सारे पल जिनमें उसने अपनी बेटी की तरफ देखा भी नहीं था, अब पछतावे का सांप बनकर उसे डसने लगे थे। उसका बस नहीं चलता था कि समय को किसी तरह मोड़ दे और अपनी बेटी को वापस ले आई, अपनी पत्नी को अपने घर वापस ले आई, जो उसके चैन और सुकून की साथी थी और हर दुख सुख में उसके साथ खड़ी रही थी। उसने उसके घर को स्वर्ग बनाकर रखा था, मगर उसने उसकी कदर नहीं की थी। एक दिन वह गंभीर रूप से मानसिक दौरे का शिकार हो गया और उसने अपनी मां को मारने के लिए डंडा उठा लिया। वह पूनम को छोड़ने और अपनी बेटी के दूर जाने का दोषी सिर्फ और सिर्फ अपनी मां को समझता था। इसलिए वह फौरन ही अपनी मां को गालियां देने पर उतर आया। कहने लगा, तुम मां नहीं डायन हो जिसने अपनी ही संतान को डस लिया है। मैं पिता नहीं बन सकता। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने मेरी तुमने मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया है।
यह कहते हुए उसने अपनी माँ को डंडा मारना चाहा, मगर माँ ने बेटे के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मुझे जाने दो, एक मौका दे दो। माँ की बात सुनकर आशीष ने डंडा फेंक दिया। उसे मानसिक तौर पर एक सहारा मिल गया था कि उसकी बेटी उसे वापस मिल जाएगी, इसलिए कहने लगा, जल्दी मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। माँ जी के पास अब कोई उपाय नहीं बचा था। बेटे को बार बार पागलपन के दौरे पड़ते थे और वह पागल होने की हद तक पहुंच जाता। कुछ भी हो सकता था कि वह अपनी माँ को जान से ही मार देता। अच्छा यही था कि उसकी बेटी उसे लाकर दे दी जाए। अगले दिन माँ जी सुबह सवेरे रवाना हो गई। वह पूनम के मायके जाकर उससे माफी मांगना चाहती थी ताकि आशीष की बेटी को वापस ला सके, मगर वहां पहुंचकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। वह जगह पूनम का मायका कम और सिलाई सेंटर ज्यादा लग रहा था। पूरे घर को पक्का कर दिया था। चारों तरफ बड़े बड़े बरामदे बनाए गए थे। बीच में दो कमरे थे जिनमें शायद पूनम और उसके माँ बाप रहते थे। बाकी बरामदों में सिलाई मशीन रखी थी। कहीं सिलाई का काम हो रहा था और कहीं कढ़ाई की जा रही थी। सामने एक कमरा था जिसमें शीशे के दरवाजे और खिड़कियां लगी हुई थी। इसमें चमक दमक वाले वस्त्र टंगे हुए थे, कुछ डमी पर चढ़ाए गए थे और कुछ हैंगर पर लटके हुए थे। इन सब के बीच पूनम साफ सुथरा लिबास पहने व्यस्त नजर आ रही थी। एक तरफ बच्चों वाली मेज और कुर्सी रखी हुई थी जिस पर एक साफ सुथरी बच्ची महंगी सी फ्रॉक पहने कॉपियां और किताबें खोले होमवर्क कर रही थी। पूनम की सास के लिए यह दृश्य बिल्कुल नया था। उसने तो सोचा था कि पूनम के घर जाएगी तो वहां हालात खराब होंगे। पूनम पाई पाई की मोहताज होगी और वह किसी तरह डरा धमका कर यह लालच देकर उसकी बेटी को ले आएगी। मगर यहाँ तो सब कुछ उनके अनुमान के बिल्कुल विपरीत था। वह यह देखकर हैरान रह गई कि पूनम आत्मनिर्भर हो चुकी थी और अपने पैरों पर खड़ी थी। अब उसे अपनी पोती किसी तरह भी नहीं मिलने वाली थी और आशीष के हाथों उनकी सामत भी पक्की थी। उन्होंने पूनम से बात की तो उसे मनाने की कोशिश की कि कुछ समय के लिए वह अपनी बेटी को उसके साथ भेज दे, मगर यह बात सुनते ही पूनम कठोर हो गई और दो टूक स्वर में कहने लगी कि वह अपनी बेटी को बिल्कुल नहीं जाने देगी। आप लोगों ने मेरी बेटी को दुत्कारा था और मैं अपनी बेटी को उस जगह दोबारा नहीं भेज सकती जहां उसे अपमान मिला हो। इसलिए आप कृपया यहाँ से चली जाइए। हम माँ बेटी को आपकी किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। पूनम का इनकार सुनकर वह मुंह बनाए वापस लौट आई। आशीष बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था, मगर जब उसने माँ को खाली हाथ आते देखा तो चुपचाप कमरे में चला गया। कुछ ही समय में आशीष की मानसिक हालत इस कदर बिगड़ गई कि उसने अपने ही हाथों से अपनी माँ की जान ले ली। इसके कुछ ही समय बाद उसकी दूसरी पत्नी भी रिश्ता तोड़कर चली गई। सच कहते हैं, जिस घर में बेटियों का अनादर किया जाए वहां से लक्ष्मी और सुख शांति हमेशा के लिए रूठ जाती है। ईश्वर भी उस घर पर मेहरबान नहीं रहता जहां उसकी दी हुई नेमत को दुत्कार दिया जाए। बड़ों को चाहिए कि वह अपने बच्चों को हमेशा सही रास्ता दिखाए और अपने स्वार्थ की खातिर उनकी जिंदगी बर्बाद ना करें। आशीष की माँ का लालच और उसकी बुका ने उसके बेटे को इस अंजाम तक पहुंचा दिया कि वह मनोरोगी होकर अपनी माँ का कातिल बन गया, जबकि वह खुद भी उसी के हाथों जान की बाजी हार गई। ईश्वर हर एक
को बेटियों का सम्मान करने वाला बनाए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।